हेलो डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द क्लास। आइए आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर देख रहे हैं, किरचॉफ के नियम और विद्युत परिपथ। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला हमने वीडियो दिया था आपको, सेल दिया था, सेल के टाइप्स दिया था, ठीक है। और क्या बताया था? विद्युत वाहक बल बताया था। विद्युत वाहक बल क्या बताया था? सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में व्यय ऊर्जा, सेल में भी और बाहरी परिपथ सबको मिला करके जो ऊर्जा व्यय होगी एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में, वो सेल का क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल कहलाएगा। आज आपको देखना है सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल एक आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में क्या अंतर है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये विद्युत वाहक बल ले रहे हो, ये इसका क्या हो गया? ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी विद्युत अपघट्य का विलयन। यहाँ पे आप क्या करो, इसके बाहरी परिपथ में एक क्या कर दो, एक प्रतिरोध का तार जोड़ दो। तो यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह हाई वोल्टेज से इधर लो वोल्टेज की तरफ होता है बाहरी परिपथ में, लेकिन सेल के भीतर विद्युत धारा का प्रवाह किधर होता है? लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज के भीतर, ठीक है। तथा सेल के भीतर विद्युत धारा का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ होता है। अब आपको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल एनर्जी को, अगर आवेश को ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा व्यय करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच धारा के प्रवाह के लिए ऊर्जा क्या करनी पड़ती है? व्यय करनी पड़ती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य का विलयन है वो धारा के प्रवाह में क्या करता है? रुकावट डालता है। क्योंकि सेल के भीतर भरा हुआ विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, ठीक है। इस रुकावट को क्या कहोगे? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इस रुकावट की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? सेल का आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द क्या कहेंगे? सेल। और आंतरिक प्रतिरोध को किससे आप दिखाओगे? स्मॉल आर से। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब इसके अंदर भी एक आपका क्या काम कर, इंटरनल रेसिस्टेंस, इसके कारण विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन के कारण, जिसको आप क्या करोगे? स्मॉल आर से दिखा दोगे। अब विद्युत धारा का प्रवाह किधर? बाहरी परिपथ में भी है ना,
क्योंकि चालक तार जो आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। और मेटल सारे क्या है आपके, परमाणुओं के बने हुए हैं। और परमाणु में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। परमाणु में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और जब ये आपका आवेश क्या करेगा, फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक क्या करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि उस चालक तार में ढेर सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे से टकराएंगे, यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह में क्या होगी, रुकावट पैदा होगी। तो बाहरी परिपथ में आपने जो रेसिस्टेंस लगाया, इसको आप क्या कहोगे, इसको क्या कहोगे, बाह्य प्रतिरोध या एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कहोगे। और इसके भीतर ये जो अंदर आपका हो गया, सेल के भीतर जो रेसिस्टेंस विद्युत अपघट्ट के जली विलयन के कारण आ रहा है, इसको क्या बोलोगे, इंटरनल रेसिस्टेंस कहोगे। इसको आप कैपिटल आर से और इसको क्या करोगे, स्मॉल आर से। तो क्या कहा, सेल सहित, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में व्यय ऊर्जा क्या कहलाती है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। तो यहाँ से आपकी डिफिनीशन आ रही है सेल का विद्युत वाहक बल। सबसे पहले देखो, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। सेल सहित, सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में क्या व्यय ऊर्जा क्या कहलाएगी, सेल का विद्युत वाहक बल। अब यहाँ पे ऊर्जा कितनी व्यय होगी, ये व्यय होगी W एक्सटर्नल बाहरी परिपथ में प्लस कितना, W इंटरनल। और W आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा VIT क्या एक्सटर्नल प्लस क्या हो जाएगा VIT क्या हो गया, ये आपका इंटरनल, ठीक है। दोनों व्यय ऊर्जा। अब यहाँ से आप क्या कर दो, यहाँ से विद्युत वाहक बल निकालना है, तो V इक्वल टू क्या, W टोटल अपान क्या हो गया, U नॉट आ गया, ठीक है। कुल व्यय ऊर्जा बटे क्या Q नॉट, और कुल व्यय ऊर्जा क्या, W एक्सटर्नल और W इंटरनल। और W बराबर यहाँ पे क्या दे रहा है, समय कितनी देर ऊर्जा बह रही है, इसका क्या करेगा, रेसिस्टेंस भी देगा। तो यहाँ पे ये हो गया I स्क्वायर कैपिटल RT प्लस क्या हो गया I स्क्वायर स्मॉल RT और अपान क्या हो गया U नॉट। ये आपका क्या आ जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्राप्त कर रहे हैं। जो ऊर्जा व्यय हुई उसको हमने Q नॉट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हम देखेंगे सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो आपका आ रहा है सेल का टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर में क्या होता है, सेल के बाहरी परिपथ में, ध्यान देना, सेल के बाहरी परिपथ में, यानी कि सेल के अंदर हमको नहीं लेना। ये आपका क्या हो गया, ये सेल हो गया, ये इसके क्या हो गए इलेक्ट्रॉन, ये प्लस और ये माइनस, और इस पे एक क्या जुड़ा है, एक रेसिस्टेंस वायर जुड़ा है, यहाँ से केवल यहाँ तक, यानी यहाँ से स्टार्ट करके आवेश को कहाँ से कहाँ तक प्रवाहित कराना है, आवेश आपका यहाँ से चल करके कहाँ पे जाए, ये यहाँ तक जाए, ठीक है, अंदर नहीं। तो सेल के बाहरी परिपथ में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में जो व्यय ऊर्जा होगी वो सेल का क्या कहलाएगा, टर्मिनल विभवांतर। और विद्युत वाहक बल में क्या, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी एकांक आवेश को प्रवाहित करने में व्यय ऊर्जा। तो यहाँ पे आपका आ गया सेल के बाहरी परिपथ से
जुड़े, सेल के बाहरी परिपथ से जुड़े प्रतिरोध तार के दोनों सिरों के बीच, जबकि दोनों सिरे या सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों से जुड़े हों, दोनों सिरे सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों से क्या हो, जुड़े हों, तो एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में क्या वे ऊर्जा क्या कराएगी, सेल का टर्मिनल, सेल का टर्मिनल क्या कहलाता है, तो हेलो दोस्तों, अभी इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में हम लोग सेल के आंतरिक प्रतिरोध टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उसके बाद सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में रिलेशन निकालना सीखेंगे। इस वीडियो लिंक में इतना ही। आप हमारे अगले वीडियो लिंक की प्रतीक्षा कीजिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक। थैंक्स।